प्यारे बच्चों, आप सभी का सेकेंड सिटिंग का मैथ का एग्जाम हो चुका है और आप मेरे पास सेट कोड ए आ गया है, जिसका हम आंसर की बताने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें बताना है कि यह संख्या क्या है, कौन सी संख्या है। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से 57 है और दशमलव को इधर जो रहता है उसे घटा देते हैं, तो 0 है और बट्टे क्या हो जाएगा, जितना संख्या है उतना 9 लगा देते हैं, तो क्या आ जाता है 57/99 और काट देंगे तो क्या हो जाएगा 19 तिया 97 और 33 तिया 99, यानी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला 140 का 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर z, तो x प्लस y माइनस z, यानी 140 का हम क्या निकाल देते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं, तो 2 से काट देंगे तो 70, 2 से 35 और फिर से 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 2 पावर 2 हो गया, यानी x पावर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो गया 2, x का मान हो गया 2 और प्लस y का मान यानी 5, 1 और माइनस 7, 1, 7 का पावर क्या है 1, जेड तो यानी 1, 2 से 1 जाएगा तो यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से बताना है कौन सी संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 125 को लिख सकते हैं 5√5 और माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस √5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4√5, तो क्या हो जाएगा 4√5 और 1, 5√5 और 5√5 से 5√5 कट जाएगा। ठीक है, और तो बचेगा कितना, 6 में से 3 और माइनस 6 1 7, 7 में 3 गया 4, यानी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 0.375 पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्यू का रूप क्या होगा। तो क्यू का रूप क्या हो जाएगा, ये क्यू 375 बटे 1000 हो जाएगा, और 1000 का क्यू का रूप क्या हो जाएगा, तो 1000 का मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3 और 5 के पावर 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दो संख्याओं का मौसा 15 और लसा 105 है, उनमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ और बट्टे एक संख्या है तो 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 105 दिया, यानी 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 3 एकम 3, यानी 315, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b बराबर 43 और q बराबर इतना 31 और r बराबर इतना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे, इसको यानी 32 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो गुणा करेंगे, इसमें इसमें गुणा करके 32 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1365, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में धनात्मक सम पूर्णांक है। तो धनात्मक सम पूर्णांक यानी कोई भी सम संख्या 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक यानी सम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत, शांत किसका होता है, जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 हो। इसमें तो 3 भी आ जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें 3 है ये नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा, 7 है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या ना हो, यानी इसमें यह है
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बहुपद इतना इंटू इतना का घात है तो दोनों को गुणा करेंगे तो पावर को गुणा करेंगे 3 दूनी 4 और 2 6 यानी अधिकतम घात कितना होगा 6 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 का शून्यक होगा तो क्या होगा, एगो प्लस रूट 13 है, एक माइनस रूट 13, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अगर चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13, तो वही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है m के किस मान के लिए -4 इसका एक शून्यक है, तो इसमें x के जगह पर क्या रखेंगे, -4, यानी -4 का स्क्वायर और -4 और पहले से माइनस है। ठीक है, अब -2m अब +2, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ पे क्या है -2m और -2, तो 16 4 20 हो जाएगा और 20 में से 2 जाएगा 18 हो जाएगा। 20 माइनस 2 और ये -2 को इधर भेज देते हैं तो 18 बराबर 2m, यानी m का मान क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि बहुपद p x बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस x है तो इसका एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका शून्यक यानी x के जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू ए, इसका मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 का मान x का मान एक ही है, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा a माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बराबर 0 हो जाएगा, शून्यक है तो। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, -3a और +2 बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से a है। ठीक है, तो a में से 3a जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2a बचेगा, अब बराबर यहाँ पे है तो -2 यानी -2a बराबर -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो a बराबर 2/2 यानी 1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 है, तो इसमें कौन सा द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्यक ये होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या करते हैं इसमें, इसको एक है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, यानी 3/5 अब प्लस माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10, 5 11/10, सॉरी 1/10, 1/10 होगा क्योंकि माइनस करेंगे ना। हाँ, ठीक है तो 1/10 आ रहा है, यानी -b/a, तो -b, तो माइनस में कौन है, -b/a, यानी ये क्या हो, ये हो सकता है या ये, अब c/a भी निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा यानी 3/5, 3/5 गुणे -1/2, तो क्या हो जाएगा 3/10, -3/10 यानी माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना है और अल्फा और बीटा इसके शून्य है तो ये क्या हो जाएगा? तो 4/3 और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो 4/3 है -b यानी माइनस वाले से है और माइनस, तो यानी क्या हो जाएगा? 3/, ये a का मान 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि बहुपद का शून्यक 5 है तो px एक गुणनखंड है। तो यदि किसी बहुपद का शून्यक 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि px x के पावर 4 और 2x पे ये है तो इसमें भाग देंगे px में qx से तो क्या हो जाएगा? भागफल का घात क्या होगा? तो पावर 2 हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a का स्क्वायर, तो -b/a यानी -5/a यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि py बराबर इतना है और gy बराबर इतना है तो भाग देंगे तो क्या होगा? तो घात क्या होगा? तो पावर 2 है और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 3 और 1 4, 4 4 8, पावर 8 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, पावर 100, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कौन द्विघात समीकरण है? इसमें बताना है कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें अगर हम ये करेंगे तो ये तो नहीं होगा और इसमें स्क्वायर करेंगे ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे तो। ठीक है, अगला है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर का मूलों का गुणनफल -4 है तो पी का मान, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? माइनस c/a होता है, c/a यानी p का मान क्या है? p/a, यानी p/1 बराबर -4, यानी p का मान क्या हो जाएगा? माइनस c/a होता है, हाँ ठीक है, मूलों का गुणनफल c/a, तो p/a यानी -4 होगा, यहाँ पे माइनस में नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि x माइनस 2 px स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा? तो इसमें p का मान क्या होगा? तो इसमें गुणनखंड, एक गुणनखंड हो तो यानी इसमें क्या है? अच्छा, ये x माइनस 2 इसका x माइनस 2 नहीं है, x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 का हम रखते हैं, तो p इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 p है माइनस 4 और 2 6 और 2 क्या हो जाएगा? -8, यानी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, बराबर पे उधर भेजेंगे तो p का मान क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल यहाँ पे लिखा है, वास्तविक और बराबर होंगे। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए, तो बी क्या है? 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू सी का मान k बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6 का 36 और माइनस 4k, तो 4k को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4k बराबर 36, 4 9 36, यानी k का मान क्या हो जाएगा? 9। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति निकालने के बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 ए80 ये दोनों गुणा करेंगे तो कट जाएगा, यानी 4 में 4 गया 0, यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण का मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसमें रख देते हैं। तो -6 का स्क्वायर -3 इंटू -6 प्लस 3 इंटू -6 -18 बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 और 36 18 -18 बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 18 36 यानी 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करना है, अ, दूसरा मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस है तो प्लस में 6 हो जाएगा और भाग देंगे, y यहाँ पे y होगा तो वाई स्क्वायर और प्लस 3y माइनस 18। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो y क्या हो जाएगा, y से भाग देंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर और 6y और यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y -18, यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा तो -3 और y -3y और -18। ठीक है, आ गया, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि द्विघात समीकरण ये है तो अल्फा और बीटा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, यानी माइनस पहले से है और माइनस बी, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 8 बटे ए, यानी 8 ए का मान तो एक ही है, 8 का स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा सी बटे ए यानी 5 बटे 8 64 5 दूना 10 यानी 54 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। द्विघात समीकरण का ए अगर ए इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, यदि x बराबर 2 है तो समीकरण इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल q माइनस p का मान क्या होगा। x बराबर 2 है तो दोनों में क्या कर देते हैं, एक x के जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूने 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 अब प्लस p बराबर 0। तो 8 में से 4 गया 4 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, p का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और यहाँ पे निकालेंगे इधर तो q इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी 4q और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2q, 4 में से 2 जाएगा तो 2q हो जाएगा और यहाँ पे ये -18 इधर आएगा, -18 2 नवा 18 यानी q का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और यहाँ पे क्या माइनस का 4 तो घटा देंगे तो p क्या घटाना है, q में से p घटाना है, यानी -9 में से -4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 में से 4 गया -5, 9 में से 4 गया यानी -5 तो इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है अगला। इसका ये 2 समीकरण दे दिया है और इसमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है? तो इसमें हम अगर x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 एकम 4, तो 6 4 10 यानी सैटिस्फाई कर रहा है। और इसमें देखते हैं तो 2 दूना 4 और यहाँ पे तो 2 एकम 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी ये भी सैटिस्फाइड कर रहा है। यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का इतना है, तो इसमें क्या बताना है कि अविरोधी है कि विरोधी है, या आश्रित है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं A1/A2 करते हैं, यानी 3/2 बट्टे 9, तो 9/1 हो जाएगा, यानी 3/2 गुणे 1/9, 3 तिरिक 9, यानी 1/6 आ गया। और इसमें भी करेंगे B1/B2, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/3 गुणे 1/10, 5 दूना 10, यानी इसमें भी 1/6 ही आ गया, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7 C1/C2 यानी 7/14 यानी 1/2 आ जाएगा, यानी A1/B2 ये बराबर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा, ठीक है? यानी इनकंसिस्टेंस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है समीकरण, 2 गो समीकरण है, इसका आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी? तो इसमें भी A1/A2 यानी A1/A2 यानी 2/3 और B1/B2 3/-2 यानी 3/-2, माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो 2/3 और माइनस 2/-3, तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? समपाती रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है? यानी एक दूसरे को काटेगी, नो सॉरी समपाती नहीं हुआ, प्रतिच्छेदी सरल रेखा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? समीकरण लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल होंगे। इसमें भी A1/A2 यानी 2/4, 2/4 और ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्या है -3/6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी 1/2 और तीसरा क्या है 5/7, यानी ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है सरल रेखाएं, इतना दो समीकरण है समांतर है, तो पी का मान क्या होगा? समांतर होगा तो क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 यानी P/9 बराबर C1/C2, ठीक है? इसी पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी पी का मान क्या हो जाएगा? 18। अगला है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 में से 4 को घटाते हैं तो 6 आ रहा है और 10 में से 15 को घटाते हैं तो 5 आ रहा है, यानी सारमंतर समान नहीं है, इसका मतलब यही क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। अगला, यदि ये इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो क्या करते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 तो घटा देते हैं, तो A2 माइनस A1 यानी 7 में से 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और बराबर A3 माइनस A2 यानी 3x में से 7 घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 में से 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 और 8 में से 2x बराबर यहाँ पे 3x माइनस 7, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2x को इधर भेजते हैं, 7 को इधर भेजते हैं, ठीक है? तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5x बराबर 8 और इधर 7 क्या हो जाएगा? 15, 5 3 15, यानी x का मान क्या हो गया? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला है an समांतर श्रेणी
5, 12 और 19 का nवां पद A40 में से A35 का मान क्या होगा? तो A40 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 39D और ये क्या हो जाएगा? माइनस A प्लस क्या हो जाएगा? 34D। ठीक है? तो A से A प्लस 34D, ठीक है? तो A से A क्या कट जाएगा, प्लस माइनस है। और यहाँ से 39 में से 34 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5D हो जाएगा। और यहाँ पर D का मान क्या हो जाएगा? 12 में से 5 गया, 7 हो जाएगा। यानी 7 पचे 35, 35 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? अगला है समांतर श्रेणी का 7वां पद और 4 है, तो इसका सारवंतर -4 है, तो प्रथम पद क्या होगा? तो इसका 7वां पद यानी A7 क्या है? 4 है। समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है। A7 क्या है? 4 है। और इसका सारवंतर यानी D दे दिया है -4, तो प्रथम पद क्या होगा? तो 7वां पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस और D अब बराबर क्या है? 4 और D का मान दे दिया -4, तो A प्लस 100 गुणे -4 बराबर 4। तो A माइनस 6 चौका 24 अब बराबर 4, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी A बराबर क्या हो जाएगा? 28। 24 और 4 28। ऑप्शन नंबर डी इसका भी। देखते हैं अगला समांतर श्रेणी B17 और इसका 35वां पद क्या होगा? ठीक है? तो A बराबर क्या हो गया? 20 और D बराबर क्या हो जाएगा? 17 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। 17 में से 20 गया -3। ठीक है? और nवां पद n बराबर क्या हो गया? 35। तो an पर फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो an का फॉर्मूला रखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पे रखते हैं तो a यानी 20 प्लस n माइनस 1 यानी 35 माइनस 1 यानी 34 डी 34D a प्लस 34D। ठीक है? तो a यानी 20 प्लस 34 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 3। तो 20 4 3 12 3 3 9 और 1 10, यानी माइनस का क्या हो जाएगा? 102 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 82। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है, इसमें कितने पद है? निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद है? तो n का मान निकालना है। ठीक है? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 और d बराबर क्या हो गया? 8। d बराबर 5 हो गया। 8 में से 3 गया 5। और nवां पद an कितना है? 93। ठीक है? तो an का फॉर्मूला पर रख देते हैं। 93 बराबर a प्लस यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या है? डी का मान कितना है? 5। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस इधर आएगा तो 90 हो जाएगा। और 90/5 यानी 18 पचे 90। ठीक है? बराबर n माइनस 1। तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी n बराबर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? अगला है समांतर श्रेणी में 30 पदों का योगफल क्या होगा? ठीक है? तो ए बराबर क्या हो गया? 1 और डी बराबर 3 में से 1 गया 2 और 30 पदों यानी n बराबर 30। तो Sn का फॉर्मूला पर रख देते हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2 यानी 30/2। S 30 हो गया। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30 में से 1 गया 29 इंटू डी। 29 और डी का मान कितना है? 2। तो 15 प्लस यहाँ पे
2 प्लस 29 दूना 58 58 58 दो 30 यहाँ पे हो जाएगा 60 में 15 से गुणा कर देंगे 15 छक्का 90 15 छक्का 90 900 हो जाएगा यानी सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है। अगला देखते हैं ये किस चतुर्थांश में दोनों माइनस में है तो क्या होगा दोनों माइनस किस में होता है तृतीय में होता है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है बिंदुओं का बीच की दूरी क्या होगा तो इसमें क्या करेंगे दूरी सूत्र निकाल लेंगे दूरी सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा ठीक है 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला है एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यानी यहाँ पे कोई बिंदु बी है और यहाँ एक्स अक्ष है फिर लंब की लंबाई कितनी है तो 10 है और यहाँ पे वाई अक्ष पर कितना है 5 है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 10 और वाई का मान 5 यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है। अगला है बिंदुओं 1 माइनस 3 और 4 माइनस 6 के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र निकालेंगे दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 में से 1 गया 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 में से 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 तो 9 9 18 18 का वर्गमूल क्या हो 3 रूट 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है ठीक है। अगला है y अक्ष पर वह बिंदु है जो समदूरस्थ होंगी तो समदूरस्थ निकालने के लिए क्या करेंगे y का मान क्या हो जाएगा y अक्ष पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है समदूरस्थ यानी y से भी बराबर होगा दूरी सूत्र निकाल लेंगे ठीक है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 5 x2 माइनस x1 तो 2 में से -2 माइनस y का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो 5 में से y घटाएंगे 5 में से y और प्लस बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 में से -3 और माइनस y का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर कटेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500 इसको आगे देखते हैं इस त्रिभुज में आयत का क्षेत्र आयत का ये शीर्ष है तो इसका एक आयत का विकर्ण क्या होगा तो मान लेते हैं ये एक आयत है ठीक है और इसका विकर्ण ये है यहाँ पे ए बी सी ए का 0 0 है और यहाँ पे बी 8 0 है और सी क्या है 8 6 है दूरी से तो निकाल देते हैं 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 64 और 36 कितना होता है 100 100 का 10 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है। अगला है इसका त्रिभुज का नियामक है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी तो परिमिति यानी त्रिभुज की भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगा देंगे 0 0 और एक है 0 4
और एक है 3 0। तो दूरी निकाल लेंगे, ठीक है? इनका दूरी निकाल कर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 में 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ पे 4 चौका 16, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16 और 3 त्रिक 9, 25 और 5, 25 का 5 आएगा, 7 और 5 12। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ये अगला है, इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो जोड़ देते हैं। तो 2 और 6 कितना होगा? 8। और 8/2 यानी क्या हो जाएगा? -4। और ये क्या हो जाएगा? 8 और में से 4 गया, 4 और 4/2 यानी 2। यानी -4 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।